नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो YouTube के लिए गुड मॉर्निंग आपको। एंड एक नई सुबह की नए दिन की शुरुआत हुई है, नई सुबह की शुरुआत हुई है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वाला वीडियो कुछ काम का होगा एंड एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की मैं आपको कोशिश करता रहा हूँ एंड करता रहूँगा। अपने वीडियोज़ में रिकॉर्ड करके खुद भी सुनता हूँ एंड अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं यूट्यूब में शेयर कर देता हूँ। एक सिंपल सा यूट्यूबर। एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। साइड में डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप अच्छे कमेंट्स मुझे दीजिए, है ना। जो ये वीडियो वर्क है मेरा यूट्यूब में, जैसे कि मेरा चैनल मोनेटाइज भी है, यूट्यूब पार्टनर हूँ, तो आप अच्छे कमेंट्स देंगे, लाइक्स और व्यूज़ आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है, साइड में डिस्क्रिप्शन, मोबाइल में देखेंगे तो, लैपटॉप में देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, टीवी में देख रहे हैं तो ऊपर डिस्क्रिप्शन आ रहा है। ठीक है, जैसे रिकॉर्ड करके मैंने देखा तो मैं खुद भी जैसे नोटिस करता हूँ कि जैसे मोबाइल में आप साइड में डिस्क्रिप्शन ओपन कर सकते हैं, है ना। कमेंट बॉक्स नीचे होता है, लैपटॉप में नीचे फ्लैश होता है डिस्क्रिप्शन, जो मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालूंगा वीडियो का। एंड इधर टीवी में ऊपर आता है, अब नीचे नहीं आता। टीवी में आप देखेंगे क्या टॉपिक है, डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, वो इधर साइड में आता है। ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एज पर द प्रेजेंट टॉपिक, टॉपिक ये है कि जो ये लड़ाई चल रही है, ईरान इजराइल वॉर चल रहा है, अमेरिका, इजराइल एंड ईरान। ईरान ने नाराज होकर जब अटैक किया था अमेरिकी एयर बेसिस पे, तो इजराइल और अमेरिका ने दोनों संयुक्त रूप से ऑपरेशन करते हुए ईरान में हमले करने शुरू करे। तो लगभग 10-12 दिन हो गए हैं और ये लड़ाई चल रही है। ये उसी तरह की लड़ाई चलने वाली है दोस्तों। ऐसा लग रहा है जैसे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चलती जा रही है। पहले तो बहुत बड़े लेवल पे चल रही थी, आई थिंक छिटपुट लड़ाई अभी भी चल रही है। अब रूस और यूक्रेन की कोई बात नहीं करता, अब ईरान वॉर भी वैसे पुराना हो गया है। लेकिन मेरा टॉपिक कुछ और है। मेरा टॉपिक ये है, और बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल है, और आपको पता भी होगा, है ना। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, मैं तो वीडियो सिंपल सा बना देता हूँ अपना, तो आप मुझे बताया करो ना। जो बातें मैं पुटअप नहीं करता वीडियो में, वो उन बातों की इन्फॉर्मेशन मुझे दिया करो। मैं और भी अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊंगा, है ना, अगर आपको मैं एज ए यूट्यूबर पसंद आता हूँ तो। अभिजीत नथानी, आप नाम जानते हैं, निक नेम आशु आशु। ठीक है ना। अभिजीत एंड एंटरटेनर मेरा ये फ्लैश हो रहा है ना, चैनल अभिजीत एंड एंटरटेनर, जो न्यूज़ अपडेट भी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, एंड बात करते हैं, शुरू करते हैं। भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 90% और एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो घर में यूज करते हैं, एलपीजी का 60%, 7% मुख्य रूप से खाड़ी क्षेत्र, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, कतर, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, सऊदी अरब से हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से के माध्यम से, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, एक जल मार्ग है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से आयात करता है। आयात, इंपोर्ट, निर्यात, एक्सपोर्ट, आयात करता है। ईरान अमेरिका युद्ध, इसराइल और अमेरिका लड़ रहे हैं ईरान कंट्री से। ईरान अमेरिका युद्ध मार्च 2026, ठीक है, ने गंभीर व्यवधान उत्पन्न कर दिए हैं, जिसके चलते क्रूड ऑयल की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल, बैरल वो यूनिट जिसमें क्रूड ऑयल को मापा जाता है, 120 डॉलर, $1 लगभग 90 रुपए के आसपास रहता है। 1991 1 USD इक्वल टू 90, है ना, 90 INR, इंडियन नेशनल रुपीज। ठीक है, 120 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गई है, और नाकाबंदी के कारण एलपीजी की कीमतों में 60 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि हुई है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन अगर ये वॉर चलता रहा, ईरान अगेंस्ट, ईरान वर्सेस अमेरिका, इसराइल, एंड ये सब आपस में कंट्रीज से लड़ाई कर रही हैं, एंड ईरान अटैक कर दे रहा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, कतर, यूएई, सऊदी अरब में, जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ऑयल एंड गैस सप्लाई होता है इंडिया को। ये तो मैंने बताया अभी, है ना। और ये मैं खुद भी सुनता रहूं, वीडियो रिकॉर्ड है मेरा, तो मैं आई लिसन टू माई वीडियो ऑल्सो, है ना। क्योंकि कई बातें नहीं पता होती। मैं बहुत टेंशन में था कि भाई ऑयल और गैस क्राइसिस की बात हो रही है, तो कहां से आता होगा और कितना रिजर्व है और उसके बाद क्या होगा, यही तो क्वेश्चन अब हमारे सामने है।
तो संघर्ष के प्रमुख प्रभाव, संघर्ष के जो लड़ाई चल रही है उसके प्रभाव, उसके क्या अफेक्ट होंगे, मतलब किस कि मतलब व्हाट विल हैपन, मतलब जो क्या अफेक्ट, हाउ इट विल अफेक्ट आपूर्ति में व्यवधान। हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से लड़ाई हो रही है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कैसे सप्लाई करेंगे? वो निर्यात करेंगे, हम लोग आयात करेंगे कि लड़ाई होगी तो ये निर्यात आयात रुक गया ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ। हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से तेल गैस के शिपमेंट में बाधा उत्पन्न हुई है, जिससे भारत को रूस, अमेरिका और कनाडा सहित वैकल्पिक अधिक महंगे मार्गों और आपूर्तिकर्ताओं, सप्लायर्स, ऑयल एंड गैस के आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ठीक है, अब क्या ये रूस, अमेरिका, कनाडा हमारी मदद करेंगे? ऑफ कोर्स, है ना, फ्रेंडली टाइज हैं कंट्रीज के आपस में। यूएन, मैंने जैसे बोलता हूँ, यूएन ट्रीटीज भी होती हैं, यूनाइटेड नेशंस का एक पूरा समूह है कंट्रीज का, और कुछ ट्रीटीज वगैरह भी होती है, समझौते। ठीक है, तो तभी तो मतलब समझौते होते हैं, तभी तो एक देश पूरी तरह से एक देश को बर्बाद नहीं कर सकता, ऐसे लड़ाई करके सब कुछ तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि यूएन ट्रीटीज होती है, एक समाज में रहने का तरीका है। यूनाइटेड नेशंस हैं, आपस में हम ऐसे थोड़ी, नहीं तो हम पाकिस्तान को पूरी तरह से ऐसे बम्बार्डमेंट क्यों नहीं कर देते, या है ना, या कोई भी कंट्री जैसे चाइना अगर हमसे नाराज है तो पूरी तरह से इंडिया को तो ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, है ना, यूएन ट्रीटीज होते हैं। लेकिन जब देशों में लड़ाई हो ही जाती है तब लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन तो नहीं है। पहला वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 के बीच में, 14 से 18, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 के बीच में, तो 2026-27 में अब हम लोगों को लगता रहेगा कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध ना हो। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अब लास्ट पॉइंट है मेरे इस वीडियो में, एंड वो पॉइंट है दोस्तों, मेरे व्यूअर्स, कि है ना, आई लव यू माई व्यूअर्स, है ना, जो भी वीडियो को देखेंगे तो मैं बहुत प्यार करूंगा आपको, और अगर आप नहीं देखोगे तो मैं क्यों प्यार करूंगा आपको, है ना। जब मेरे व्यूअर्स बनेंगे मेरे चैनल में, अभिजीत एंड एंटरटेनर, है ना, मुझे बढ़ावा देंगे, मुझे प्यार करेंगे, तभी तो मैं आपको प्यार करूंगा। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, है ना, जुड़े रहें मुझसे, और मैं इसको व्हाट्सएप वगैरह में भी शेयर करूंगा, स्टेटस वगैरह भी में रहेगा वीडियो, तो आप लोग ज़रूर देखना, है ना। किसी बात से हंसी आ रही हो तो हंसाने की भी मैं कोशिश करता रहा हूँ आपको, है ना। एक अच्छा फ्रेश इन्वायरमेंट रहे, सब लोग खुश रहें, है ना, युद्ध के बारे में जाने, निर्यात आयात, ये जो प्रॉब्लम हो रही है। एंड अब इस पॉइंट पे आते हैं, मैंने इसका एआई ओवरव्यू लिया हुआ है, एंड अपने विचारों के साथ मैं आपको बताऊंगा, और जो एआई की मदद से आ रहा है। व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग ईरान वॉर इफ नो सप्लाई ऑफ गैस एंड ऑयल इन इंडिया। ईरान के साथ युद्ध छिड़ने से तेल और गैस, एलपीजी गैस, वही जो हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हम घरों में सिलेंडर यूज करते हैं, तेल, और जो क्रूड ऑयल आता है, क्रूड ऑयल से रिफाइनरीज में पेट्रोल और डीजल बनता है ना। और अब वहाँ लड़ाई चल रही है तो वहाँ सप्लाई होगी नहीं, वहाँ से सप्लाई होगी नहीं तो क्या होगा, है ना, क्राइसिस होंगे। ईरान के साथ युद्ध छिड़ने से तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हो सकती है, बाधित होगी अब और हो रही है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित होगी। यही एआई ओवरव्यू है सर्च करने पे। इसके परिणाम स्वरूप घरों में एलपीजी की भारी कमी हो जाएगी, ईंधन की कीमतें $120 प्रति बैरल से भी अधिक हो जाएगी, और राशनिंग की नौबत आ जाएगी। मतलब राशनिंग की, आई थिंक राशनिंग जो लिखा है इसमें वर्ड, कि घर में पहले से स्टोर करके रखना, तो किसी के पास ज़्यादा होगा रिजर्व, किसी के पास नहीं भी होगा, है ना। तो आप सब लोग केयरफुल हो जाइए, है ना। ऑयल भी क्या घरों में रखेंगे हम, गैस तो 1-2 सिलेंडर एक्स्ट्रा रख सकते हैं, जो भी होगा दोस्तों, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक ग्लोबल सिचुएशन है, ये पूरे भारतवर्ष के साथ सिचुएशन है, जय हिंद जय भारत, है ना। एंड देखते हैं अब क्या होगा, है ना, हम मिलकर इन दिक्कतों का सामना करेंगे। क्योंकि 90% आयात खतरे में है, आयात इंपोर्ट, इसलिए उर्वरक, परिवहन, सीएनजी और विनिर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कामकाज ठप हो जाएगा, जिससे दहशत, राशनिंग और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये एआई ओवरव्यू जो है, नेट में आपको यही डिस्क्रिप्शन मिलेगा, है ना। तो ये इसी टॉपिक, है ना, टॉपिक भी आप समझ गए, है ना।
लड़ाई जो हो रही है, बता दिया मैंने वीडियो में। वहाँ से इम्पोर्ट रुक गया है ऑयल एंड गैस का। उसके बाद की स्थिति की बात भी की कि बड़ी दिक्कत होने वाली है ना। तो जो भी होगा, ऐसे अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो जाएगी तो हमारे पीएम ऑफ कोर्स, है ना, टीवी में आकर न्यूज़ चैनल्स वगैरह के माध्यम से या अलग से किसी संदेश में कह देंगे, है ना। जो भी मेजर्स फॉलो करने होंगे वो हमें बता दिए जाएंगे। जो सब लोग कर रहे होंगे, घरों में स्टोर कर रहे होंगे, गैस वैस राशन वाशन भी घर में रख लो, एक्स्ट्रा गैस भी एक दो एक्स्ट्रा रख लो, है ना। पेट्रोलियम डीजल, जैसे पेट्रोल और डीजल से हमारी कार्स और मोटरसाइकिल और टू व्हीलर्स वगैरह चलते हैं, वो भी थोड़ा सा घर में स्टोर कर लो। कितना स्टोर करेंगे हम लोग, है ना, एक नॉर्मल से आम लोग, है ना। तो देखते हैं जो भी होता है वो सबके लिए होगा। एंड हम इस स्थिति से बाहर आए, मिलजुल के अच्छे समाज को बनाए। जय हिंद, जय एक भारत देश हम सबका। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, है ना। खुश रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।